हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना एकेडमी। आज फिर से हम देखेंगे 1.1 का ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि कैसे कैसे उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट क्लास मेरा ये था कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, क्या क्या नंबर पढ़ना है। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, उस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि रेशनल नंबर किसी भी दो संख्या को दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि रेशनल नंबर बताइए, कितना में बताइए। और पहले हम देखेंगे एक एंड 1 और 2 के बीच में, तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। ठीक है, कि आपको 5 रेशनल नंबर लिखना है 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, अब इसको छोटा सा एग्जांपल से समझिएगा। कोई भी चीज जैसे 1 और 2, 1 और 2 हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, उसके बीच में क्या होगा, 3/2 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एक से ज्यादा लिखना है, एक है तो बहुत आसान है, तुरंत आप लिख दीजिएगा, लेकिन एक से ज्यादा लिखना है तो इसका दो मेथड से हम बना सकते हैं। एक जो बुक का आपका मेथड दिया हुआ है, एक इजी मेथड है, उसको हम देखेंगे, लेकिन पहले बुक का भी है, उसको भी एक बार देख लेंगे। जैसे इसको अगर हम आर ले ले, इसको एस ले ले, अब क्या होगा, इसके बीच का नंबर आर प्लस एस अपॉन टू, यानी 1 + 2/2। दैट मीन्स 3/2। एक नंबर हमारा क्या हो गया, 3/2। इसी तरीके से आगे भी देखेंगे। अब लास्ट का क्या है, अब हमारे इस किसको लेंगे, आर ले लेंगे 2 को, एंड एस ले लेंगे 3/2 को। सो ऑन 2 + 3/2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 2 इसको कर देंगे, क्योंकि आर प्लस एस अपॉन 2 करना है। ठीक है, अब 4 + 1/2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे आ गया 1 कर देंगे, अपोजिट साइड में जाएगा 1, 5/2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 5/4। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से, एक तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। आप आर प्लस एस अपॉन 2 करके करिएगा। ठीक है, जैसे इसमें हम किए, आर हम पहली संख्या के लिए, एस दूसरी संख्या को, इसी तरीके से हम आगे भी करते जाएंगे। तो आर पहला संख्या, एस दूसरा संख्या, आर प्लस एस अपॉन 2। ठीक है, अब आगे भी आर हम लास्ट वाले संख्या को ले लिए थे 2 को, फिर एस जो है 3/2 जो हमारा है, इसी तरीके से करते जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचिए इस तरीके से, अगर आपसे 5 क्वेश्चन भी निकालने के लिए कहा जाए, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8, 10 निकालने के लिए कहा जाए, तो कितना लेंदी होगा आपके लिए। इससे आसान है दूसरा तरीका हम लेंगे, ये बस जानना जरूरी था इसलिए हम बताया। ठीक है, अब लेकिन आप यूज कौन सा मेथड कीजिए, बहुत आसान है कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2, वेरी इजी। नाउ अब देखिए सेकेंड मेथड क्या है, 1 और 2 है। क्वेश्चन में क्या था कि 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है। अब एक चीज और देखिएगा, जो भी दो रेशनल नंबर है उनके बीच में इन्फाइनेटली मेनी रेशनल नंबर है। ठीक है, बहुत आप गिन नहीं सकते हैं, उतना है इन्फाइनेटली नंबर है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड मेथड क्या कहता है कि आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है। आप जस्ट 1 प्लस कीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे करना है, 1 6/6 या एंड 2 को फिर किस तरह से करेंगे, 6/6 है। अब क्या हो गया हमारा 6/6, यहाँ पे 12/6। अब देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, 6/6 एंड 12/6। अब आराम से लिख दीजिए 7/6, इसके आगे क्या होगा, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब अब इसको सिंपल फॉर्म में आप कर सकते हैं, 7/6, 4/3, 3/2 एंड 5/3 एंड 11/6। अब देखिए एक चीज यहाँ पे कितना आसान है करना, बहुत इजी है भाई, जितना पूछ रहा है उसे 1 प्लस कर दो और ऊपर नीचे से सेम संख्या में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम 6/6 क्यों लिए, क्योंकि अगर हम 1 को, एक चीज देखिएगा यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं, 1 को अगर हम 6/6 से मल्टीप्लाई किए तो इस 1 में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा,
क्योंकि 6/6 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी संख्या तो एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6/6, फिर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट मीन्स कि आपका ये सिंपल मेथड है, जितना पूछा जाए एक प्लस कीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आगे का संख्या आ जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इसको यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 8/6 को हम 4/3 किए, अगर आप ये भी करें तब भी सही है। लेकिन एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है, हमेशा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पूछ ही सकता है कि 1/2 कोई भी दो रेशनल नंबर आपके सामने दे दिया जाएगा, 5, 6, 5 and 6, 3 and 6, या दे दिया जाएगा अपॉन के फॉर्मेट में 1/2 एंड 5/6 के बीच में कितने रेशनल नंबर है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी दो संख्या हो, दुनिया का कोई भी दो संख्या हो, उसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है, अब यहाँ तक क्लियर है। लेकिन इससे भी आसान हम बताएं इसमें क्या होगा। जैसे आपसे पूछा गया 1 and 2 के बीच में 1 and 2 के बीच में 1 and 2 के बीच में आपसे 5 रेशनल नंबर पूछा गया। ठीक है, हम तो कहेंगे जीरो वाला संख्या ले लो, जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, आप देखते हैं। जैसे आपसे 5 पूछा गया, अब जस्ट उसके आगे जीरो वाला संख्या क्या होगा, 5 के आगे 6 हम लेंगे, 7, 8, 9, 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/10 कर दो, 2 and 2 into 10/10। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या डिफरेंसेस आएगा, 10/10, 20/10। अब देखिए बनाना कितना इजी है, 11/10, 12/10, 13, 14/10। अब देखिए, आपसे जितना पूछा जाए लिख दीजिए। आपसे 5 पूछा गया था, 5 कंप्लीट है। आप इसको कट करके भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम तो कहेंगे आप जीरो वाले संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। जैसे हम 1/2 को 6/6 से मल्टीप्लाई किए, तो 6/6 से मल्टीप्लाई नहीं करके हम 10 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लाई का मेथड होगा बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप इस मेथड को भी अपना सकते हैं। तो मेथड सेम है, बस एक ट्रिक इसमें अपना है कि जीरो वाला संख्या लीजिएगा, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो जस्ट जैसे 6 पूछे, 7 पूछे, आराम से आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10 पूछ रहा है, 12 पूछ रहा है, ऐसे एग्जाम में आपसे 6, 7, 8, 9, 10 पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर कभी पूछे आप 100 पूछे, आप 110 से मल्टीप्लाई कर लो। आपसे अगर 10 पूछे, 11 से कर लो, इसी तरीके से 20 से कर लो। तो बस एक ज्यादा देखो या उससे आगे वाले संख्या, जीरो वाला आगे देखो। ठीक है, तो ये रहा 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब देखिएगा इसी में, अब जैसे तो हम सिंपल नंबर लिए थे, कोई 1 and 2 के बीच में थे। ठीक है, अब जैसे दूसरा नंबर पूछ देगा कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए। ठीक है, तो जैसा हम बताए थे कि 6 से मल्टीप्लाई कर लो या 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 10 into 10 एंड 4/5 into 10 into 10। ओके, 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा कैलकुलेशन इजी होगा और हमको आसान से आसान रास्ता खोजना है मैथमेटिक्स में। ठीक है, कितना, जब भी आप मैथ बनाइए ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा कोशिश करिएगा कि मैथ को हम किस तरीके से, इस तरीके से समझे, किस तरीके से बनाए कि आसान से आसान हो जाए। ठीक है, तो हम कुछ नहीं किया, आपसे 5 पूछा जा रहा है, मुझसे जस्ट आगे का जीरो वाला लिए, 10 ले लिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 30/50 एंड 40/50। ठीक है, अब आप कर दो यहाँ पे 31/50, 32/50, ठीक है, 33/50, 34/50, ठीक है, 35/50। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरीके के, अब इसी तरीके से जैसे कोई भी दो संख्या दे दिया जाए, आपसे बोला जाए रेशनल नंबर, अब हम, मुझे नहीं लग रहा कि आप कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप जब 5 पूछा जा रहा हो, जस्ट उस आगे एक नंबर ले लो, 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर, लेकिन आप 10 से भी कर सकते हो, क्योंकि रीजन हम बताया कि कैलकुलेशन इजी होगा। दूसरा,
आपसे जितना भी पूछा जाए 7 पूछे 8 से, जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कुछ नहीं, एक लाइन में याद करो आप। ठीक है, याद करने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है। 3/5 एंड 4/5 के बीच में जब रेशनल नंबर पूछा जाए, आपको क्या करना है, कोई भी एक संख्या ले लेना है, 1 प्लस करके 6 7 8 उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम जस्ट आगे का 0 लिए तो 3 × 10/10, 4 × 10, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया, आराम से निकाल दीजिए। तो ये रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में तो ये रहा हमारा, इसमें से 2 क्वेश्चन बता, फिर हम आगे दूसरे पार्ट में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।